हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है थर्मल साइकिल सीक्वेंसिंग। तो स्टार्ट करते हैं। थर्मल साइकिल सीक्वेंसिंग इज़ अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड। थर्मल साइकिल सीक्वेंसिंग एक मॉडिफाइड वर्जन है सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड का, इन विच रिपीटेड साइकिल्स ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग आर यूज्ड। जिसमें हम रिपीटेड हीटिंग और कूलिंग साइकिल्स का यूज़ करते हैं। मेनली पीसीआर यूज़ कर रहे हैं टू एम्पलीफाई अ चेन टर्मिनेटेड डीएनए फ्रेगमेंट। एम्पलीफाई करने के लिए चेन टर्मिनेटेड डीएनए फ्रेगमेंट को, ठीक है, जहाँ पे चेन टर्मिनेटेड डीएनए फ्रेगमेंट वो फ्रेगमेंट होता है जहाँ पे डीडीएनटीपी इनकॉर्पोरेट हुई है, उस वाले फ्रेगमेंट को चेन टर्मिनेटेड डीएनए फ्रेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, इट कंबाइंस द प्रिंसिपल ऑफ सेंगर सीक्वेंसिंग एंड पीसीआर। इससे क्या होगा, इसमें दो प्रिंसिपल्स यूज़ हो रहे हैं, साथ में दो प्रिंसिपल यूज़ हो रहे हैं, एक तो सेंगर सीक्वेंसिंग का, दूसरा पीसीआर का। इट अलाउज सीक्वेंसिंग फ्रॉम वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए टैम्पलेट। इससे हम कम से कम जो डीएनए टैम्पलेट होता है, जो कम से कम सैंपल होगा हमारे पास डीएनए का, उसको भी एम्पलीफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसकी भी सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं, हमें कंपोनेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं वो देख लेते हैं। टैम्पलेट डीएनए चाहिए, प्राइमर चाहिए, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, डीडीएनटीपीज चाहिए, फ्लोरेसेंटली लेबल डीडीएनटीपी चाहिए, डीएनटीपीज चाहिए, बफर चाहिए विद मैग्नीशियम्स, ठीक है, मैग्नीशियम +2 आयंस, थर्मल साइक्लर या फिर पीसीआर चाहिए। ठीक है, थर्मल साइक्लर को पीसीआर ही बोलते हैं मेनली। इसके स्टेप्स क्या होते हैं, स्टेप्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, ऑल द कंपोनेंट्स आर मिक्सड इन सिंगल ट्यूब। जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं उन्हें क्या करेंगे, एक सिंगल ट्यूब में मिला लेंगे। ठीक है, उसमें सब कुछ होगा, हमारे डीएनटीपीज, डीडीएनटीपीज, डीएनए पॉलीमरेज, बफर वगैरह सब कुछ, जो कि हमें रिएक्शन, जो कि हम जैसे हम जो दूसरी सीक्वेंसिंग कर रहे थे, जैसे उसके लिए रिएक्शन मिक्सचर प्रिपेयर कर रहे थे, वैसे ही सेम इसके लिए भी हम रिएक्शन मिक्सचर प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, इसमें हमने कर दिया, एक ट्यूब में सब कुछ मिक्स कर लिया। लेकिन इसमें यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, इसमें हम सिर्फ एक प्राइमर का यूज़ करेंगे। पीसीआर में हम दो प्राइमर्स यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक प्राइमर यूज़ होगा। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, पीसीआर के नॉर्मल जो स्टेप्स होते हैं वो यूज़ करेंगे। डीनेचुरेशन, एनालिंग, एक्सटेंशन, पीसीआर के 3 स्टेप होते हैं, अब वो परफॉर्म होंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप होगा डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन करेंगे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पे कन्वर्ट कर देंगे, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करेंगे, हीटिंग करके अराउंड 94 से 96 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करके। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप होगा एनालिंग का। एनालिंग में क्या होगा, टेम्परेचर को कम कर देंगे, टेम्परेचर कम कर देंगे, 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टेम्परेचर कर देंगे, जिससे क्या होगा, जो प्राइमर है वो बाइंड कर जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से डीएनए टेम्पलेट की। ठीक है, इसके बाद होगा एक्सटेंशन, जो कि लास्ट स्टेप होता है पीसीआर का। एक्सटेंशन में क्या होगा, जो हम टेम्परेचर है वो 60 से 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड कर देंगे, डीएनए पॉलीमरेज देंगे। इसे डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, जो प्राइमर्स हैं उनको क्या करेगा, एक्सटेंड करवा देगा बाय एडिंग डीएनटीपीज। अब यहाँ पे क्या होगा, एक स्टेप यहाँ पे एक्स्ट्रा है, यहाँ पे ओकेजनली या फिर रैंडमली जो डीडीएनटीपीज हैं वो भी इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी। ठीक है, जब वो इनकॉर्पोरेट होंगी तो चेन टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, इस साइकिल को हम कम से कम 25 से 35 टाइम्स रिपीट करेंगे। ठीक है, और जिससे क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे, डिफरेंट लेंथ के फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, जो कि फ्लोरेसेंटली लेबल्ड होंगे। अब हमारे पास बहुत सारे फ्रेगमेंट्स आ गए, अब क्या करेंगे, उनकी सेपरेशन करेंगे, वही कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे, उनकी फ्रेगमेंट की क्या करेंगे, सेपरेशन कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज। जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होंगे वो फास्टर मूव करेंगे, जो लार्जर फ्रेगमेंट्स होंगे वो स्लोवर मूव करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप है डिटेक्शन एंड डेटा एनालिसिस का। इसमें क्या होगा, एज फ्रेगमेंट पास थ्रू डिटेक्टर, जैसे ही जो फ्रेगमेंट है वो डिटेक्टर से पास करेगा, जो लेज़र है वो क्या करेगी, एक्साइट कर देगी फ्लोरेसेंट डाई को। ठीक है, लेज़र फ्लोरेसेंट डाई को एक्साइट कर देगी। ईच बेस ATGC एमिट डिफरेंट कलर, हर एक बेस डिफरेंट कलर शो करेगा। जैसे कि A ब्लू कलर शो कर रहा है, T ग्रीन कलर शो करेगा, ऐसे हर एक कलर डिफरेंट कलर शो करेगा। अ कंप्यूटर रिकॉर्ड द सिग्नल, कंप्यूटर रिकॉर्ड करेगा सिग्नल को और जनरेट करेगा क्रोमेटोग्राम, मतलब पीक्स जनरेट करता रहेगा। एक ग्राफ होता है क्रोमेटोग्राम, वो बनता रहेगा साथ साथ। ठीक है, शोइंग कलर्ड पीक्स कोरस्पॉन्डिंग टू डीएनए सीक्वेंस, जो कि क्या है, डिफरेंट जो डीएनए सीक्वेंस को कोरस्पॉन्ड करेंगे, मतलब डीएनए सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, डीएनए सीक्वेंस के बारे में बताएंगे कि यहाँ पे ये वाला बेस है इस पोजीशन पे। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा, इससे डीएनए सीक्वेंसिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, थर्मल साइकिल सीक्वेंसिंग। होपफुली आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।